दोस्तों नमस्कार, मैं राजन पांडे अपने YouTube चैनल आयोग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में ये पढ़ा है कि भारत का हमने परिचय पढ़ा है। भारत के परिचय के पढ़ने के बाद हमने भारत की स्थिति पढ़ी है, भारत का लोकेशन कहाँ है, लोकेशन के बाद हमने भारत की राज्य राजधानियां पढ़ी हैं, केंद्र शासित प्रदेश पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य आज हम लोग ये पढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक ये है भारत के तटीय राज्य। ठीक, तो टॉपिक शुरू करने से पहले बता दें हम आपको कि भारत के कुल जो है 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय हैं, तट पर स्थित हैं। और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो तट पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे राज्य बड़ा छोटा है, जो तट मतलब कौन सा ऐसा तटीय राज्य जो सबसे बड़ा है, ठीक है, या किस तटीय राज्य की लंबाई सबसे ज्यादा है, या किस तटीय राज्य की लंबाई सबसे कम है, और तटीय राज्यों की जो लंबाई है टोटल कितनी है, ठीक है, द्वीपों सहित कितनी लंबाई है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए, देखते रहिए। तो हम लोग बनाते हैं मैप, क्योंकि बिना मैप के हम जो है भूगोल पढ़ना मुश्किल है। ये है आपका मैप। ठीक, छोटा सा मैप है। देखिए, इस मैप को अब हम लोग देखते हैं 9 राज्य वो कौन कौन से हैं जो तट पर स्थित हैं। पहला है आपका, ये देखिए, ये है आपका पहला राज्य, और ये है आपका गुजरात। समझ रहे ना, पहला राज्य है आपका गुजरात। ठीक, गुजरात कैसा राज्य है? तटीय राज्य है। और आपको बता दें, गुजरात को ही ज्वारीय तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात के तट को ज्वारीय तट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ज्वार बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और ज्वार जो होते हैं नेचुरल जो है रिसोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं जहां से आपको बिजली का उत्पादन हो सकता है। ठीक, तो ज्वार भी एक माध्यम है बिजली उत्पादन का। तो ज्वार अगर मान लीजिए कहीं पूछा जाए आपसे ज्वार मतलब सबसे ज्यादा कहाँ जो है व्यवस्था है कि जहां पे बिजली उत्पादन ज्वारों से किया जाता है, तो वो आप किया जा सकता है, वो है गुजरात। ज्वार यहाँ बहुत आते हैं। ठीक, ज्वार भाटा मतलब पानी का उफान। ठीक है, उफान होना और बैठना, इसी को ज्वार कहते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे गुजरात, उसके नीचे आप देखेंगे महाराष्ट्र। ये आपका है महाराष्ट्र, ये आपका है महाराष्ट्र। समझ रहे ना, ये कौन सा है? महाराष्ट्र। और आपको बता दूं कि गुजरात जो है सबसे ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा जो है रेखा है। सबसे लंबा तट रेखा किसका है? गुजरात का है। ठीक, समझ ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा तटीय सीमा है, तो वह है गुजरात। और ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र का ग्रंथि मुंबई। ठीक, मुंबई जैसे पता है आपको सनसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को जो है कोंकणी तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंबई को जो है कोंकणी तट के नाम से जानते हैं। ये आपको पता है, ये आपका क्या है? ज्वारीय तट। खैर छोड़िए, अभी हम लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे भारत के जब द्वीप समूह पढ़ेंगे तो उसी में ये भी एक वो रहेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे आपका है गोवा। ठीक, गोवा ये आपका महाराष्ट्र। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी। सबसे छोटा राज्य, तटीय सीमा का सबसे छोटा राज्य, सबसे कम जो है सीमा जो है किसकी है? वो है गोवा की। अब आप नीचे देखेंगे तो ये है आपका कर्नाटका। ये आपको कौन सा है?
कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलुरु, आपको पता ही है। अब आप देखिए इधर, ये है आपका, ये देख रहे हैं आपका, इसको बोलते हैं केरला। ये है केरला, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये भी तटीय है। अब इधर देखेंगे तो आपका ये है आपका तमिलनाडु, ठीक, ये कौन सा है, तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी है चेन्नई, आपको पता है ये भी तटीय है। अब इसके आगे जाएंगे तो ये है आपका ठीक, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये आप कौन सा है, आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। और ये है आपका कौन सा, तेलंगाना, जो अलग हुआ, ठीक, तेलंगाना, राजधानी इसकी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, ठीक, ये भी तटीय है। अब इसके आगे देखेंगे तो आपका ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा जो है, ठीक, उड़ीसा के आगे देखेंगे तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, जो ऐसे चला गया है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये भी तट पर है। तो अब आप देख लीजिए कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये आपका है नवा। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बता ले जाएंगे ना आराम से कि भैया भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। अगर इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन में दे दे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, तो आपको तेलंगाना दिख रहा है कि तेलंगाना जो तट नहीं है बल्कि अंतस्थ राज्य है, तटीय राज्य ना होकर वो क्या है, अंतस्थ राज्य है, ठीक। अब आपको जानना की जरूरत क्या है कि यहां से लेकर, बोले ना, यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई, ठीक, जो तटीय रेखाओं की लंबाई है वो टोटल है 6100 किलोमीटर, है ना, कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि जो आपका इधर है अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप, और इधर आपका दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, इन सबको मिलाकर, ठीक है, देखा जाए तो तटीय रेखा की लंबाई होती है टोटल 7512 किलोमीटर, 7512 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई कुल है, तटीय रेखा की लंबाई। और ये क्या है, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय तटीय रेखा या राज्यों की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका तट रेखा और तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोमंडल तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, मालाबार तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये आप जो है खुद से अपने आप से जो है खोजेंगे। मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ये दोनों आईएएस के क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले, ठीक है, तो उसको आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में करिए कि जो है कोरोमंडल तट और मालाबार तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश, ये तो हम लोग पढ़ लिए तटीय राज्य। हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक, भारत कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ये सबसे पहले हम मैप बनाते हैं छोटा वाला,
हम छोटा वाला मैप बनाते हैं। ये है आपका छोटा वाला मैप, ठीक, इधर छोड़िए आगे नीचे। अब आपका छोटा वाला मैप ये है, ठीक, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, हम रफ मैप बना रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका भारत का ऊपरी हिस्सा। हमको पड़ोसी देश से मतलब है, ठीक, वो हमें लेना है, समझ रहे ना। तो भारत के क्या है पॉइंट, क्या है भारत के पड़ोसी देश, ठीक, भारत के पड़ोसी देश। अब हमें ये पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल से टच करते हैं, ठीक है। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं स्थल से स्पर्श करते हैं, और एक है आपका श्रीलंका, जो जल से करता है, ठीक, जलीय सीमा से करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपका भारत का ऊपर वाला में, हम सबका लोकेशन दिखाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका पाकिस्तान है, राजधानी इसकी इस्लामाबाद, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप इधर, ये आपको जो दिख रहा है ये है अफगानिस्तान, ये कौन सा है, अफगानिस्तान है, राजधानी काबुल, ठीक। अब आप देखेंगे इधर, ये देखेंगे ये वाला हिस्सा आपको देखेंगे नेपाल है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। और ये जो देखेंगे ये है भूटान, ये है थिम्पू, ठीक, ये भूटान राजधानी थिम्पू। और इधर आप देखेंगे तो ये है जो हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये म्यांमार है, ठीक, म्यांमार की राजधानी नेपीतौ। और ये आपका है बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका, ठीक। और ये आपका है, ये पूरा एरिया आपका है, ये पूरा ये सब चाइना है, ठीक, ये क्या है चाइना, चीन है, चीन पूरा आपका ये वाला एरिया पूरा है चाइना, और उधर है तो हमको अपने मतलब है, ये है आपका चाइना। अब हमको गिनना है, 1 बांग्लादेश, 1 म्यांमार, 2 भूटान, 3 नेपाल, 4 अफगानिस्तान, 5 पाकिस्तान, 6 चाइना, 7, 1 2 अरे ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे देश है जो भारत के स्थल से स्पर्श करते हैं। किससे स्पर्श करते हैं? स्थल से। तो पूछ लिया गया क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जो स्पर्श नहीं करते हैं, तो आपको जाना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। और इसके पहले हमने ये भी दिखा दिया कौन कौन से राज्य जो है विदेशों से टच करते हैं, विदेश, ठीक है, विदेशी देशों से, तो वो भी हमने बता दिया है आपके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं जाके, ठीक। तो ये जो है आपका जो है बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ठीक। अब हमको देखना है बड़ा सबसे ज्यादा सीमा जो लगता है वो लगता है बांग्लादेश से, ठीक। ये है बांग्लादेश का सीमा। अगर कोई पूछे आपसे सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है भारत से, तो वो है आपका बांग्लादेश, ठीक। सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है आपका, वो है आपका अफगान, ठीक। अफगानिस्तान मात्र 120, ठीक, 120 किलोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछे कि इनका क्रम कौन कौन सा है,
ठीक है। क्रम क्रम कभी क्रम से आ जाता है, ठीक है। तो क्रम को भी जानना बहुत जरूरी है कि क्रम कौन कौन सा है। क्रम अगर आप देखेंगे तो देखेंगे आप एक ट्रिक है, बचपन में MBA, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ये होगा बांग्लादेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका पाकिस्तान, और यह हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका म्यांमार, ये हो गया आपका भूटान, ठीक, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो कुल ऐसे कितने हैं, 7 राज्य आपको दिख रहा है, क्रम से दिख रहा है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक। 7 ऐसे राज्य हैं। ये आपका ट्रिक बना दिया गया है, ठीक है। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्रम से कैसे आपको याद करना है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक। अब जो है आपको इनके जो है नाम बता देते हैं आपको, ठीक है। भारत के जो देश हैं, ठीक है, जो देशों की सीमा बनती है उनके कुछ नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो नाम भी कभी कभी पूछा जाता है मिलाने के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जल्दी से मिलाने के लिए, 4-5 नाम दे देगा कि इनको इनको मिलाओ। तो आपको अगर 2-3 आ रहा होगा तो आप आराम से मिला सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको जो है जरूरी है इसको याद करना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन आपको पता ही है, पाकिस्तान है, ठीक। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक। रेड क्लिफ रेखा 14 अगस्त 1947 को जो है बना था, रेड क्लिफ महोदय ने बनाया था। आप बता दें जब ये बना था तो ऐसे नहीं बना था, ऐसे नॉर्मली जो है मैप लाया गया, मैप के ऊपर एक रेखा खींच दी गई, वही रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा बन गई। इस तरीके से तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है। आप जो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे जो रेड क्लिफ ने ऐसे जो बंटवारा किया था, ठीक। तो उसके बाद आप अब जो है देखेंगे पहले जब पाकिस्तान भारत में था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा बनती थी जिसका नाम था डूरंड, ठीक। लेकिन अब जो है भारत और पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। इसका नाम क्या है? डूरंड रेखा, समझ रहे हैं? इसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। और आपको बता दें भारत और अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, ठीक है। यह भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है वो है मैकमोहन। ये है आपका मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, समझे? शिमला समझौता में इसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। 1962 जब वार हुआ उसके बाद की बात है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? कोई कुछ पूछ लिया तो भारत और चीन के बीच, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है, ठीक है। तो इधर नहीं है, बस इसी एरिया का नाम जो है मैकमोहन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो है कोई पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा का नाम है क्या है? इसका नाम है जीरो लाइन, ठीक है, जीरो रेखा। तो अक्सर जो है पूछा जाता है। त्रिपुरा का बेसिकली त्रिपुरा का जो बॉर्डर है उसी को जीरो लाइन बोला गया, लेकिन आप सब भी मान सकते हैं जीरो लाइन, ठीक। इंडो बांग्लादेश भी बोल सकते हैं। अब आपका जो बचा है, जितने देश बचे हैं सबके आगे इंडो जोड़ दीजिए, बाद में उस देश का नाम जोड़ दीजिए। फिर पूछिए इंडिया नेपाल के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भैया इंडो नेपाल, ठीक, इंडो नेपाल। कोई पूछे इंडिया भूटान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो बहुत बहुत सिंपल सा है, इंडो
भूटान। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि इंडिया और म्यांमार के बीच का सीमा जो है क्या नाम है, तो इसका नाम है इंडो बर्मा बोल सकते हैं आप, इंडो बर्मा बोल सकते हैं आप, इंडो बर्मा बोल सकते हैं आप, या तो इंडो म्यांमार बोल सकते हैं। तो अक्सर जो है इंडो म्यांमार बोला जाता है, इंडो म्यांमार जो है सीमा रेखा का नाम है इसका। ठीक, इतने जो है सीमा रेखा नाम है। अब आपको बताया जो एक जो है तटीय जो सीमा से स्पर्श करता है भारत के एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है। आपको बता दें हर एक देश की जो मतलब सीमा रेखा होता है वो 200 नॉटिकल माइल दूरी तक जो है उसका सीमा होता है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल के पहले ही, नॉटिकल माइल में तो समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल के पहले ही श्रीलंका देश पड़ता है। इसीलिए श्रीलंका देश और भारत के बीच समझौता हुई है। ठीक, उसके बीच में एक जो है वो जो बोलते हैं, ठीक है, संधि हुई है जिसको बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, या पाक जल संधि बोलते हैं। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, नाम से ऐसा मत कंफ्यूज है, पाकिस्तान के बीच में है। तो श्रीलंका जो है 200 नॉटिकल माइल के अंडर में आता है। इसलिए जब 200 नॉटिकल माइल के या समुद्री मील के अंडर में कोई देश आएगा तो वहां पे समझौता होता है और उस समझौते को जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो जल संधि जो है, पाक जल संधि किसके किसके बीच हुई है? भारत और श्रीलंका। ठीक, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि जो है किसके किसके बीच की जल संधि है? श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत के बीच जो संधि हुई है वो है क्या? पाक जल संधि बोलते हैं। अच्छा, जल संधि होती क्यों आपको बता दिए हैं। जल संधि तब होती है जब 200 नॉटिकल माइल के अंदर में कोई ऐसा राज्य आ जाता है या देश आ जाता है। तो एक जो है जल संधि होती है, भैया आप इतने क्षेत्र में आप रहिए, इस क्षेत्र में हम रहेंगे, उसी को जो है जल संधि कहा गया है। ठीक, समझे ना। अब जो है हम लोग इसके आगे देखते हैं। एक चीज हम पिछले वीडियो में छूट गया था हम लोगों का, ठीक है, पिछले वीडियो में छूट गया था, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यूटी या यूनियन, ठीक है, टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी अगर देखेंगे जो है केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो वो है कुल 9। पहला है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरा है आपका लद्दाख लेह, लद्दाख राजधानी लेह। और तीसरा है आपका चंडीगढ़। चौथा है आपका दिल्ली। और पांचवा है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक, और छठा है आपका लक्षद्वीप। और सातवां है आपका दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, राजधानी सिलवासा। ठीक, आठवां है आपका दमन एंड दीव। और नवा है आपका पौंडीचेरी। तो देखिए आपको इसकी राजधानी थोड़ी सी याद कर लीजिए आप लोग, कि अक्सर जो है बहुत लोगों को थोड़ा सा नहीं याद रहता है। तो इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी पता है आपको, श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत सा। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली। ठीक, अंडमान निकोबार की राजधानी आपको पता है सिलवासा। ठीक, सॉरी अंडमान निकोबार सिलवासा नहीं, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप राजधानी कावारत्ती, लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती है। और दादरा नगर हवेली की जो सिलवासा है। ठीक, दमन एंड दीव का दीव है, पौंडीचेरी का पौंडीचेरी है।
आपको बता दें पौंडीचेरी जो है दो तीन राज्यों में फैली हुई है, जो 3-4 जगह फैली हुई है। ठीक है, उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, माहे, केरल, यानम, इन सबको मिलाकर जो है केरल का यानम और माहे, ठीक है, इन सब विधियों को मिलाकर जो है बनाया गया है क्या, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब हम लोग जो है एक और चीज देखेंगे, और वो चीज हम लोग क्या देखेंगे, भारत के अंतस्थ राज्य। भारत के सब ने मिटा के हम देखते हैं भारत के अंतस्थ राज्य। भारत के अंतस्थ राज्य। भारत के अंतस्थ राज्य। ठीक, भारत के अंतस्थ राज्य अगर हम देखेंगे तो पहला है आपका अंतस्थ राज्य, उसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, जो ऐसा राज्य जो किसी उस देश की सीमा को, न तो स्थलीय सीमा ना ही समुद्री सीमा को स्पर्श करता हो, वो बिल्कुल बीच में हो, राज्यों के बीच घिरा हो। ठीक, समझ गए ना। तो पहला आपका है हरियाणा। ठीक, दूसरा है आपका, हरियाणा के बाद आपका है मध्य प्रदेश, समझ गए ना। और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, और चौथा है आपका तेलंगाना, तो पता ही है आपको, तेलंगाना। और पांचवा है आपका झारखंड। ठीक, झारखंड। 5 राज्य ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हम और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई और तो ऐसा राज्य नहीं है जो अंतस्थ राज्य हो। तो तेलंगाना 1 हो गया, छत्तीसगढ़ 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, और आपका हरियाणा 4 हो गया, और झारखंड आपका जो है 5 हो गया। 5 ऐसे राज्य हैं जो तटीय हैं, सॉरी अंतस्थ राज्य हैं। ठीक है, अंतस्थ राज्यों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, इसको आप नहीं भूलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन में आ गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद एक आ गया उत्तर प्रदेश। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए अंतस्थ राज्य किसको कहते हैं। अगर ये पता है अंतस्थ राज्य किसको कहते हैं, तो आप जो है समझ जाएंगे। अंतस्थ राज्य उसको कहते हैं भारत का ऐसा राज्य जो भारत के न तो स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है, न तो जलीय सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, राज्यों के बीच घिरा रहता है, उसको बोलते हैं अंतस्थ राज्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है आप सब कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अन्य दोस्त हैं आपके जिनको लगता है ज्योग्राफी वीक है या उनको पढ़ना है या सिविल सर्विस तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।